एक महिला अन्ना अपनी कार के पास खड़ी होकर ड्रिंक पी रही थी। इसी दौरान गलती से उसकी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई और उसकी शर्ट पूरी तरह भीग गई। उसने सोचा कि कार की डिक्की से दूसरे कपड़े निकालकर बदल लेती है। जैसे ही वह कपड़े बदलने लगी तभी अचानक वहां से एक ट्रैकिंग करने वाला युवक गुजरता हुआ आ गया। उसे देखकर अन्ना घबरा गई और तुरंत कार के पीछे छिपकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। वह आदमी पास आया, लेकिन उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लगा कि उसका कोई बुरा इरादा है। जब उसे पता चला कि अन्ना की कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारी और इंजन चेक करने लगा। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने कार ठीक कर दी। अन्ना उसकी मदद से बेहद खुश हुई और धन्यवाद के तौर पर उसे कुछ पैसे देना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह तो बस एक छोटी सी मदद थी, इसके लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं। अन्ना ने उसका कई बार धन्यवाद किया और वहाँ से निकलने लगी। शुरुआत में उसने उस आदमी को अपनी कार में बैठाने का बिल्कुल इरादा नहीं बनाया था, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह आदमी सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला खड़ा है तो उसका दिल पसीज गया। आखिरकार उसने इंसानियत दिखाते हुए कार रोक दी और उसे लिफ्ट दे दी। लेकिन अन्ना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही एक छोटी सी नेकी उसकी जान पर बन जाएगी। जैसे जैसे कार वीरान और सुनसान इलाके में आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उस आदमी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो इंसान अभी कुछ देर पहले तक बेहद सभ्य और विनम्र दिखाई दे रहा था वह अचानक गंदी गंदी गालियां देने लगा और बेहद डरावने अंदाज में बात करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव भी पूरी तरह बदल चुके थे। उसका यह रूप देखकर अन्ना बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कार रोक दी और गुस्से में उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी टस से मस नहीं हुआ। अन्ना को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने बिना देर किए कार का दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसका नाम निक था। उसने जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और अन्ना की गर्दन पर रखते हुए उसे धमकाया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे वहीं मार डालेगा। निक ने बताया कि करीब 10-15 किलोमीटर आगे जंगल के बीच उसका एक गुप्त ठिकाना है और अन्ना को हर हाल में उसे वहीं तक लेकर जाना होगा। मौत सामने खड़ी देखकर अन्ना के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर वह उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच गई तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगी। रास्ते भर वह बच निकलने का मौका तलाशती रही। तभी उसकी नजर आगे एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पड़ी। उसी समय उसने देखा कि निक ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। बस तभी अन्ना के दिमाग में एक बेहद खतरनाक लेकिन आखिरी उम्मीद वाला प्लान आया। उसने बिना एक पल गंवाए अचानक एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया और पूरी रफ्तार में कार को सड़क छोड़कर सीधे पहाड़ी की ढलान की तरफ मोड़ दिया। अगले ही पल कार कई बार पलटियां खाती हुई पहाड़ी से नीचे जा गिरी। कुछ देर बाद जब अन्ना को होश आया तो उसने खुद को उलटी पड़ी कार के अंदर फंसा हुआ पाया। उसका पूरा शरीर सीट बेल्ट में उल्टा लटका हुआ था और उसका बायां पैर सीट के बीच इतनी बुरी तरह फंस गया था कि वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। दर्द से कराहते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी रियर व्यू मिरर में उसे दिखाई दिया कि निक कार से काफी दूर बाहर जा गिरा था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। थोड़ा खुद को संभालने के बाद अन्ना ने पास पड़े एक कपड़े से अपने घाव पर पट्टी बांधी ताकि खून बहना कम हो जाए। इसके बाद उसने मोबाइल फोन ढूंढकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हादसे के दौरान उसका फोन कहीं गायब हो चुका था। वह अभी सोच ही रही थी कि अब क्या करे, तभी बाहर पड़ा निक अचानक हल्का सा हिल गया। यह देखकर अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत ऐसी थी कि वह खुद को बचाने के लिए एक कदम भी नहीं चल सकती थी। अगर निक जिंदा था तो वह उसके सामने बिल्कुल असहाय थी। उसी समय उसकी नजर कार के बाहर पड़ी निक की छुरी पर गई। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना शरीर आगे बढ़ाया और किसी तरह उस चाकू को अपनी तरफ खींच लिया। उसे पता था कि अगर उसके हाथ में हथियार आ गया तो कम से कम वह अपनी जान बचाने की कोशिश तो कर सकेगी। लेकिन जैसे ही उसने चाकू अपने हाथ में लिया अचानक उसके ठीक सामने एक भारी भरकम जूता आकर रुका। निक उसके सामने खड़ा था। अफसोस की बात यह थी कि इस हादसे में उसके सिर पर सिर्फ मामूली चोट आई थी, बाकी उसके शरीर पर एक भी गंभीर चोट नहीं थी। अन्ना की हालत देखकर निक जोर जोर से हंसने लगा। उसे अन्ना की बेबसी देखकर बेहद मजा आ रहा था। उसने तय कर लिया कि वह अन्ना को तुरंत नहीं मारेगा, बल्कि पहले उसके साथ खेल खेलेगा और उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देगा। उसे पूरा यकीन था कि अन्ना कहीं भाग नहीं सकती, इसलिए वह आराम से अपने घाव साफ करने और खुद की देखभाल करने चला गया, जबकि अन्ना कार के अंदर फंसी हुई मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही। लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और वीरानी थी। उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई। अन्ना अब भी कार में फंसी हुई थी। पहाड़ों का इलाका होने की वजह से रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। मजबूर होकर उसने एक जैकेट अपने ऊपर लपेटी
और दर्द, भूख और डर के बीच किसी तरह आंख लग गई। अगली सुबह उसकी आंख एक भयानक सपने से खुली। अब उसे जोरदार भूख और प्यास सताने लगी थी। उसने कार के अंदर रखी पानी की बोतल उठाई और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने आधा पानी वापस बोतल में उगल दिया। उसे एहसास हो गया था कि पता नहीं उसे यहाँ से निकलने में कितने दिन लगेंगे। अगर उसने अभी सारा पानी खत्म कर दिया तो बाद में उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। इसके बाद उसने कार में मौजूद बाकी सामान टटोलना शुरू किया। काफी तलाशने के बाद उसे एक टॉर्च मिल गई। कम से कम अब रात के अंधेरे में उसे थोड़ा सहारा मिल गया था और जंगल का डर भी कुछ कम हो गया। तीसरे दिन अचानक उसकी नींद किसी के पैरों की आहट से खुली। उसे तुरंत लगा कि शायद निक वापस आ गया है। डर के मारे उसने रियर व्यू मिरर उठाकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक देखने के बावजूद उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। तभी अगले ही पल उसकी नजर सामने पड़ी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। निक सचमुच वापस आ चुका था। इस बार उसके हाथ में खाने का सामान और पानी की बोतलें थीं, लेकिन वह अन्ना की मदद करने नहीं आया था। वह सिर्फ उसकी तड़प का मजा लेने आया था। वह अन्ना के सामने आराम से बैठ गया और जानबूझकर उसके सामने पानी पीने और खाना खाने लगा। कई दिनों की भूख और प्यास से बेहाल अन्ना अब टूट चुकी थी। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में उसने निक से विनती की कि अगर वह उसे थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी दे दे तो वह उसकी हर बात मानने को तैयार है। अन्ना को पूरी तरह टूटता देखकर निक के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि अगर उसे खाना और पानी चाहिए तो पहले उसे अपनी पहली डेट की पूरी कहानी विस्तार से सुनानी होगी, एक भी बात छिपाए बिना। अन्ना को यह सब सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि निक उठकर जाने वाला है, उसने मजबूरी में अपनी पहली मुलाकात और पहली डेट की पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि अगर वह निक की हर बात मान लेगी तो बदले में उसे थोड़ा सा खाना और पानी जरूर मिलेगा। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि निक सिर्फ उसके साथ घटिया मजाक कर रहा था। उसने अन्ना के सामने ही खाना और पानी उठाया, मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और उसे उसी हालत में तड़पने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे तीसरी रात भी आ गई। अन्ना को अब लगने लगा था कि शायद वह यहाँ से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। उसने अपने बैग से एक कागज और पेन निकाला और अपनी पूरी कहानी लिखनी शुरू कर दी। उसने लिखा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस आदमी ने उसे अगवा करने की कोशिश की और किस तरह उसे इस सुनसान घाटी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी बस यही आखिरी इच्छा थी कि अगर उसकी मौत हो जाए तो पुलिस को यह चिट्ठी मिल जाए और उसी के आधार पर उस दरिंदे निक को पकड़कर सजा दिलाई जा सके। ये सब लिखने के बाद उसने लाइटर की मदद से कार के पास थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर एक छोटा सा अलाव बनाया ताकि रात की ठंड से खुद को बचा सके। उसी हल्की सी गर्माहट के सहारे वह किसी तरह सो गई, लेकिन आधी रात के करीब अचानक उसे अपनी टांग में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना भयानक था कि वह चीखते हुए उठ बैठी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बड़ा सा चूहा उसकी टांग का मांस कुतर रहा था। डर के मारे उसने तुरंत टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि कार के चारों ओर दर्जनों चूहे घूम रहे थे। घबराकर उसने पास पड़ी कार की चाबी उठाई और पूरी ताकत से एक चूहे पर दे मारी। उसके बाद बाकी चूहे भी धीरे धीरे वहां से भाग गए। अब तक अन्ना 3 दिन और 3 रातों से बिना कुछ खाए जिंदा थी। भूख के मारे उसका पेट ऐंठ रहा था। उसने कार में हर जगह तलाशा, लेकिन खाने के नाम पर उसे सिर्फ टमाटर की सॉस का एक छोटा सा पैकेट मिला। इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मजबूरी में उसकी नजर उसी मरे हुए चूहे पर पड़ी। काफी देर तक वह खुद से लड़ती रही। उसे घिन भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, लेकिन आखिरकार जीने की चाह भूख से बड़ी साबित हुई। उसने चाकू से चूहे का थोड़ा सा मांस काटा, उसे एक लकड़ी में फंसाकर आग पर अच्छी तरह भून लिया और आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से उसे खाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे उल्टी आने लगी, लेकिन कुछ टुकड़े पेट में जाते ही उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत वापस आने लगी। देखते ही देखते चौथे दिन की सुबह हो गई। अन्ना अभी सो ही रही थी कि अचानक उसे मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दी। वह आवाज सुनकर चौंक गई। काफी देर खोजने पर उसे पता चला कि हादसे के दौरान उसका मोबाइल कार से बाहर गिरकर सूखे पत्तों के नीचे दब गया था। वह पूरी ताकत लगाकर किसी तरह मोबाइल तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने फोन हाथ में लिया, कॉल कट चुकी थी। वह तुरंत वापस कॉल करने ही वाली थी कि तभी निक फिर से वहां आ पहुंचा। निक यह देखकर हैरान रह गया कि अन्ना अभी तक जिंदा है और उसके अंदर इतनी ताकत कैसे बची हुई है। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर पड़े चूहे के अवशेषों पर गई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि अन्ना ने भूख मिटाने के लिए चूहे का मांस खा लिया है। वह वापस जाने ही वाला था कि तभी अन्ना की बहन का फोन फिर से बज उठा। रिंगटोन सुनते ही निक बिजली की तरह मोबाइल की तरफ लपका। अन्ना पूरी ताकत से फोन बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। निक ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और बिना एक पल गंवाए उसे जमीन पर पटक कर अपने पैरों तले इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि वह पूरी तरह टूट गया। अब अन्ना पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने रोते हुए निक से पूछा कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर उसकी मंशा क्या है। जवाब में निक ने अपने बैग से एक बड़ी सी आरी निकाली
और उसे अन्ना की तरफ फेंकते हुए बोला कि अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर वह जिंदा बचना चाहती है तो अपनी फंसी हुई बाईं टांग खुद काट दे। दूसरा, अगर वह अपनी टांग बचाना चाहती है तो यहीं भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए। यह सुनते ही अन्ना फूट फूट कर रोने लगी। उसने निक से हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार है, बस उसे छोड़ दे। लेकिन निक ने ठंडी आवाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर वह पलट गया और वहाँ से चला गया। अब अन्ना के पास सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से आरी उठाई, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी टांग काटने की बजाय उस सीट को काटने की कोशिश की जिसमें उसकी टांग फंसी हुई थी। वह काफी देर तक सीट काटती रही, लेकिन सीट इतनी मजबूत थी कि उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसने कांपते हाथों से आरी अपनी टांग पर रखी, लेकिन जितनी बार भी उसने हिम्मत जुटाई, दर्द और डर के कारण वह आरी चला ही नहीं सकी। इसी तरह शाम हो गई। बाहर बहते पानी की आवाज सुनकर उसकी प्यास और बढ़ने लगी, लेकिन उसकी पानी की बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मजबूर होकर उसने बोतल अपने नीचे रखी ताकि उसमें अपना पेशाब इकट्ठा कर सके। उसने फैसला कर लिया था कि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो वह अपनी जान बचाने के लिए वहीं पी लेगी। लेकिन जैसे ही वह खुद को इसके लिए तैयार कर रही थी, तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत एक प्लास्टिक का बैग बाहर फैलाकर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी जमा हो गया और कम से कम पानी की चिंता खत्म हो गई। लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और मौसम विभाग की चेतावनी सुनाई देने लगी। रेडियो पर बताया जा रहा था कि अगले कई दिनों तक लगातार भारी बारिश होगी, जिससे अचानक बाढ़ आने का खतरा है। यह सुनते ही अन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि उसकी कार एक सूखी नदी के तल में फंसी हुई है। अगर ऊपर से पानी आया तो वह जिंदा नहीं बच पाएगी। घबराकर वह पूरी ताकत से ऊपर सड़क की तरफ मदद के लिए चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद सचमुच एक गाड़ी सड़क पर आकर रुकी। एक पल के लिए अन्ना को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह कोई और नहीं बल्कि निक था। तभी अन्ना के दिमाग में एक चाल आई। उसने मरे हुए चूहे का खून अपनी घायल टांग पर मल लिया ताकि ऐसा लगे कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और वह बेहोश हो गई है। लेकिन असल में उसने चुपके से टूटे हुए शीशे का एक नुकीला टुकड़ा अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही निक कार के अंदर घुसा, अन्ना अचानक पूरी ताकत से उसकी तरफ झपटी और टूटे हुए शीशे का टुकड़ा उसकी कमर में पूरी ताकत से घोंप दिया। हालांकि वार जानलेवा नहीं था, लेकिन निक दर्द से बुरी तरह तड़प उठा और कुछ देर तक कुछ नहीं कर सका। जब उसने घाव से शीशा निकाला, तभी उसे एहसास हुआ कि हाथापाई के दौरान उसकी कार की चाबी अन्ना के हाथ लग चुकी है। अन्ना ने तुरंत चाबी का अलार्म वाला बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में ऊपर सड़क पर खड़ी निक की कार का तेज अलार्म बजने लगा। स्थिति बिगड़ती देख अन्ना ने चाबी पास बह रही नदी में फेंक दी। निक उसे मार डालना चाहता था, लेकिन सड़क पर लगातार बजता अलार्म किसी भी राहगीर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। मजबूर होकर वह ऊपर भागा ताकि कार का अलार्म बंद कर सके, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। निक ने तुरंत झूठी कहानी बना दी। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि गलती से उसकी कार की चाबी अंदर लॉक हो गई है और क्या वह उसे शहर तक छोड़ सकता है ताकि वह दूसरी चाबी ले आए। भले स्वभाव वाले पुलिस अधिकारी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने तुरंत उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी की वह मदद कर रहा है वही उसकी जान लेने का इरादा रखता है। उधर नीचे फंसी अन्ना ने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार हो रही बारिश की तेज आवाज उसकी हर चीख को दबा रही थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसकी आंखों के सामने दूर चली गई। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऊपर पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे उतरने लगा। कुछ ही मिनटों में सूखी नदी उफनती धारा में बदल गई और पानी बढ़ते बढ़ते पूरी कार को घेरने लगा। अन्ना समझ गई कि अगर वह यहीं फंसी रही तो कुछ ही देर में जिंदा डूब जाएगी। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचा था। उसने कांपते हाथों से फिर से आरी उठाई और अपनी टांग काटने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, असहनीय दर्द के कारण उसका हाथ रुक गया। इस बीच पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरा कार का केबिन पानी से भर गया। फिर अचानक तेज बहाव आया और पूरी कार अन्ना समेत बाढ़ के उफनते पानी में बह गई। लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया। पानी का जबरदस्त झटका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। बाढ़ के तेज बहाव और कार पर पड़े जबरदस्त झटके की वजह से आखिरकार अन्ना की फंसी हुई बाईं टांग सीट से निकल गई। आजाद होते ही उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह पूरी ताकत लगाकर उफनते पानी को चीरती हुई किनारे की ओर तैरने लगी। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह किनारे तक पहुंच गई। मौत के मुंह से निकलने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से सांस लेने लगी। कुछ देर आराम करके जब उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत लौटी तो वह घायल टांग के सहारे लंगड़ाते हुए
पास के कस्बे की तरफ चल पड़ी। पता नहीं वह कितनी देर तक चलती रही। आखिरकार उसे दूर एक घर दिखाई दिया। उसे लगा कि अब शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी, तभी घर के अंदर से किसी के मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। हालांकि उस समय अन्ना खुद मुश्किल से जिंदा थी, फिर भी उसका इंसानियत भरा दिल उसे वहां से जाने नहीं दे पाया। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर के अंदर एक महिला को रस्सियों से बांधकर कैद किया गया था और उसे कैद करके रखने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा निक था। इतना ही नहीं, निक उसी पुलिस अधिकारी को भी बेरहमी से प्रताड़ित कर रहा था जिसने कुछ समय पहले उस पर भरोसा करके उसकी मदद की थी। अगले ही पल घर के अंदर से पुलिस अधिकारी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। साफ था कि निक ने उसकी हत्या कर दी थी। इसी बीच निक बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला। मौका देखते ही अन्ना चुपचाप घर के अंदर घुस गई। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहाँ जगह जगह ऐसे सबूत मौजूद थे जिनसे साफ पता चलता था कि निक पहले भी कई लोगों को अगवा करके यहाँ लाता था। यह घर उसका गुप्त अड्डा था जहाँ वह अपने शिकारों को कैद करके उन पर अत्याचार करता था। समय बहुत कम था। अन्ना ने तुरंत मारे गए पुलिस अधिकारी की पिस्तौल उठाई और दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची जहां वह कैद महिला बंधी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी उसकी रस्सियां खोल दी, लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। निक वापस लौट चुका था। अन्ना तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गई। जैसे ही निक कमरे में दाखिल हुआ, उसने बिना देर किए उस पर गोली चला दी, लेकिन उसकी निशानेबाजी अच्छी नहीं थी। गोली निक को नहीं लगी और वह फुर्ती से बच गया। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। सौभाग्य से जिस महिला को अन्ना ने आजाद कराया था वह भी उसकी मदद के लिए आगे आ गई। दोनों की कोशिशों से वे कुछ देर के लिए निक के चंगुल से निकलकर कमरे से बाहर भागने में सफल हो गई। अन्ना एक मेज के नीचे छिप गई, लेकिन निक ने कुछ ही देर में उसे ढूंढ निकाला। उसने अन्ना को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब निक फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, तभी अन्ना ने पूरी ताकत से उसकी कमर के नीचे लात मारी। दर्द से तड़पते निक का फायदा उठाकर वह तुरंत वहां से भागी और ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई। निक भी उसके पीछे पीछे बालकनी तक आ गया और उसे तलाशने लगा, लेकिन इस बार शिकार नहीं, शिकारी फंसने वाला था। अन्ना चुपके से उसके पीछे पहुंची और पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। निक सीधे नीचे जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। गिरते समय उसकी एक टांग लोहे के बड़े शिकंजे भालू पकड़ने वाले ट्रैप में बुरी तरह फंस गई। कुछ देर बाद अन्ना और वह महिला उसके पास पहुंची। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इस बार निक बेबस पड़ा था और अन्ना उसके सामने खड़ी थी। अन्ना ने उसी की तरह उसे भी दो विकल्प दिए, या तो अपनी टांग काटकर अपनी जान बचा ले या फिर यहीं पड़ा पड़ा मरने का इंतजार करे। लेकिन इस बार किस्मत निक के साथ नहीं थी। कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी वहीं मौत हो गई। आखिरकार अन्ना ने अपनी सूझबूझ, हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की बदौलत उस खूंखार दरिंदे का अंत कर दिया। मौत के इतने करीब पहुंचने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी जिंदगी दोबारा हासिल कर ली। यहीं इस रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी का अंत हो जाता है।